आओ मैं सुनाता हूँ महाभारत के एक पात्र को, गांडीवधारी के शास्त्र को, कि आज जैसे कलिमा विराट नगर के द्वार पर छाई है, ऐसा लग रहा था मानो रथ पर चढ़कर स्वयं यमराज की टोली आई है। हवा भी आज कुछ नया सा भान करा रही थी, तूफान से पहले की जैसे खामोशी को गढ़ रही थी। विराट राज का हृदय भय से फटा जा रहा है। एक छोटे से नगर विराट पर क्यों हस्तिनापुर बढ़ चढ़ा आ रहा है। उधर दुर्योधन फूला नहीं समा रहा है, कि उधर दुर्योधन फूला नहीं समा रहा है। तोड़ेंगे अज्ञातवास पांडवों का, मन में ये सपने सजा रहा है। भविष्य से अनभिज्ञ व अधर्मी आगे बढ़ा जा रहा है, कि भविष्य से अनभिज्ञ व अधर्मी आगे बढ़ा जा रहा है। घमंड में चूर अति विश्वास से परिपूर्ण वह पांडवों को ललकार रहा है। कर्ण भी इधर सपने अनेकों पाल रहा है, कि कर्ण भी इधर सपने अनेकों पाल रहा है। अपनी शक्ति के अहंकार को खुद ही अपने मस्तक पर सजा रहा है। महागुरु द्रोण, धर्म रक्षक भीष्म, महात्मा कृपाचार्य सब आंखें चुरा रहे हैं। आज होगा शायद हिसाब अधर्म की उस सभा में धर्म के मौन का, यह सोच सब घबरा रहे हैं। और वहां स्वयं महाकाल हो जाने को, बड़ खुद को विपत्ति पर छाने को, वह पुरुष सिंह चढ़ उठा, सुनकर ललकार दहाड़ उठा। तभी पड़ी अंतिम किरण सूर्य नारायण अस्त हुए, कि तभी पड़ी अंतिम किरण सूर्य नारायण अस्त हुए। पूर्ण हुआ अज्ञातवास, कि पूर्ण हुआ अज्ञातवास। पांडव मन में अस्वस्थ हुए, कि पांडव मन में अस्वस्थ हुए। नारायण का आशीष लिए, स्वयं महादेव से वरदान लिए, कि अर्जुन ने गांडी उठाया है, धरती का मान घबराया है। प्रत्यंचा को खींचकर पार्थ ने कुछ दृश्यों को याद किया। आंखों में फूट पड़े ज्वालामुखी महाशक्ति का ध्यान किया। रणभूमि के न्याय का अर्जुन ने मन ही मन आवाहन किया, कि रणभूमि के न्याय का अर्जुन ने मन ही मन आवाहन किया। फिर जगत की समस्त शक्तियों को भुजाओं में भरकर प्रत्यंचा को छोड़ दिया। कुछ इस तरह उस पुरुष ने, कि कुछ इस तरह उस पुरुष ने अज्ञातवास को पूर्ण किया। तभी धुंध रणभूमि से हो गई नष्ट, और कलिमा अचानक ओझल, मानो स्वयं सूर्य में अंधकार पर कर दिया प्रहार हो। महावीर वे तेज पूजी कुंती नंदन गांडीवधारी सब बेचारे अर्जुन ने अद्भुत रूप धर रण में प्रवेश किया। आज स्वयं त्रिलोक का सिंहासन भी डोला था। महाराज भरत की भरत भूमि पर एक स्त्री के अपमान का प्रतिशोध प्रारंभ यहीं से होना था। कि रूप चमकता ऐसा उसको, मानो रण क्षेत्र में खुद इंद्र खड़े हो। गांडीव सुशोभित जैसे स्वयं महादेव लेपीनक अवतारित हुए हो। लाल आंखें व ब्रज, कि लाल आंखें व ब्रज शरीर, मानो काल आज दे धर खुद धरती पर आए हैं। पवन वेग से रथ आता ऐसे, मानो विष्णु ने चक्र सुदर्शन चलाया है। सुनकर धनुष की टंकार आज काल के भी प्राण सूखने लगे, कि सुनकर धनुष की टंकार आज काल के भी प्राण सूखने लगे। बड़े बड़े सिंहासन भय से आज त्राहिमाम बोलने लगे। विकट ध्वनि को सुनकर समस्त दिशाओं के दिक्पाल डोलने लगे। रूप अर्जुन का देख आज कौरव के भाल से पसीने छूटने लगे। और सभी भय से जैसे जय 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 हो महाकाल बोलने लगे, कि आज नहीं रथ पर उसके कोई गीता का ज्ञान था, आज नहीं अर्जुन का कोई बड़ा सहायक था। महादेव का आशीष ले 12 वर्ष के तप से आज जैसे निकला कोई कुंदन था। मृत्यु लोक से स्वयं लोक तक, कि मृत्यु लोक से स्वयं लोक तक आज उस वीर का अभिनंदन था। आगे बढ़े रणभूमि में अर्जुन का सत्कार किया, कि आगे बढ़े रणभूमि ने अर्जुन का सत्कार किया। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण सभी ने उस पर शस्त्रों का संधान किया। आज सभी का बल किंतु निस्तेज दिखाई पड़ता है, कि आज सभी का बल किंतु निस्तेज दिखाई पड़ता है। चारों ओर अर्जुन के बाणों का शोर सुनाई पड़ता है। गांडीव घूमता जिधर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। रणभूमि में आज सिर्फ पार्थ का शौर्य दिखाई पड़ता था। पांचाली की पीड़ा आज अर्जुन का कवच बनाया करती थी, कि पांचाली की पीड़ा आज अर्जुन का कवच बनाया करती थी। शायद इसीलिए उसके तीरों में आज स्वयं महाशक्ति दिखाई पड़ती थी। पूरे हस्तिनापुर की सेना एक पांडव ना डिगा सकी। अर्जुन के सम्मुख मूर्छित पड़े हुए भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और कौरव सभी
आज नहीं महाभारत होना था, आज नहीं गीता का उच्चारण होना था, आज बस अधर्म की भरी सभा को धर्म की शांति का ज्ञान होना था। आज तो बस भविष्य में क्या लिखा है उसका जरा सा भान होना था। आज बस वर्षों की तपस्या और सभ्यचारी के धनुष गांडीव की शक्ति का भान होना था, कि शक्ति का भान होना था।